नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए होम्योपैथी का योगदान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि चिकित्सा जगत में होम्योपैथिक और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथिक का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन होम्योपैथिक एक ऐसी पद्धति है जो बहुत ही अधिक प्रभावी मानी जाती है। और आज हमारे बीच उपस्थित है होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीता शर्मा जी, जिन्हें काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने काफ़ी सारे सामाजिक दायित्व को उनके देखते हुए उन्हें महामहिम राज्यपाल के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वो है ML धावले रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, पुणे एवं डॉक्टर छिंथावा वाला और शाह होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर नागपुर रिसर्चर जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो मैम, आज होम्योपैथिक से जुड़े क्वेश्चंस आंसर का हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो मैम, आपसे का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये होम्योपैथिक आम जीवन के लिए किस प्रकार कारगर है? जी। बहुत ही कम लोगों को पता है कि होम्योपैथी भी बहुत ही कारगर मेडिसिन मानी गई है। जी। एलोपैथिक आयुर्वेदिक साइंस के साथ साथ होम्योपैथी को भी उतनी ही मान्यता आज के जीवन काल में मिली है। क्यों? क्योंकि हम इस कोरोना काल में ये देखे हैं कि लोग जो कोरोना काल में इतनी तकलीफों से जो गुजरे हैं, जी, उसमें हर वर्ग के लोगों ने हर वर्ग की पैथी को उसमें अपनाया गया है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी बीमारी से हम जब ग्रसित होते हैं, जी, तो ये ना समझें कि तुरंत ही हमें एलोपैथिक में भागना है या आयुर्वेदिक में भागना है। होम्योपैथी जो होती है वो शुरुआत की पैथी होती है बेसिकली, है ना। होम्योपैथी में यदि हम शुरू में ही आ जाएं, पेशेंट जो हमारे शुरू में ही आ जाते हैं, तो उनका जो इलाज है, शुरुआती जो लक्षण होते हैं कोरोना में, जैसे कि बुखार, सर्दी, खांसी, उसी दौरान यदि वो आ जाते हैं तो 5-6 दिनों की दवाओं में वो ठीक हो जाया करते हैं। जी। जबकि लोग उसी समय इमरजेंसी उसे सोच करके एलोपैथिक साइंस में भी भागते हैं, है ना। तो ऐसे पैनिक नहीं होना है उन्हें। होम्योपैथी को भी चांस दिया जाए कि वो आपको घर पे रहकर भी या डॉक्टर्स की सलाह से वो उनके वहीं पर ही वो ठीक किया जा सके। जी जी, आपने बहुत सही कहा। तो मैम, जैसे किसी को कोरोना हो गया तो होम्योपैथिक में इसका क्या पूर्ण रूप से इलाज है? जी। मैं आपको बहुत ही विस्तार से इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए, होम्योपैथिक में कभी भी हम इस बीमारी को यदि फोकस करें, है ना, तो 3 कैटेगराइजेशन हमने किया है इसे, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जी। तो जब भी माइल्ड केसेस हमारे पास शुरुआत में आते हैं, है ना, तो लोगों की जो धारणा है कि ये तुरंत काम नहीं करती है दवा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत के जो लक्षण होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, है ना, ये माइल्डर केसेस आते हैं। तो इसमें भी होम्योपैथी की दवा काफ़ी कारगर रही है। मॉडरेट केसेस में क्या होता है कि कभी कभार हमें IPD की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि हमें इंडोर करना पड़ता है पेशेंट्स को, जनरल वार्ड में ले जा करके फिर हम साथ में होम्योपैथी की दवा दे सकते हैं। सीवियर के केसेस में क्या होता है, जब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल गिर गया हो, टेम्परेचर काफ़ी हाई जा रहा हो, लंग्स में काफ़ी इन्फेक्शन फैल रहा हो, उस समय हमें ICU की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको जिस बारे में बता रही थी कि मॉडरेट केसेस एंड सीवियर केसेस, तो सीवियर केसेस में क्या हो रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। उस टाइम तो बेड्स भी नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की भी काफ़ी कमी थी। वैसी कंडीशंस में भी हम लोगों ने एलोपैथ्स के साथ मिलके कोलैबोरेशन से हमने काम किया है, एलोपैथी एंड होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा तीनों को मिला करके, और उसके हमें बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट रही है। मुख्य इसमें जो हमने लक्षण देखे हैं वो देखा गया है कि फीवर 10 दिन 12 दिन तक उतरता नहीं था, इवन सारी मेडिसिन को लेने के बावजूद भी। तो होम्योपैथी और एलोपैथिक साइंस में यदि हम भेदभाव ना करें और एक साथ अगर हम इसे लेकर चलें, है ना, तो एलोपैथिक साइंस हमेशा कीटाणु को मारने का काम करती है, और होम्योपैथिक बेसिकली जो काम करती है वो इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, जिससे कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो जब हम ये दोनों मिलकर साइंस यदि हम काम करें इस पे, तो हमें बहुत जल्दी इस पे हम काबू कर सकते हैं। और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूंगी कि हम जितने भी होम्योपैथिक जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में
हमें काम करने का साथ में मौका दिया जाए जी। ताकि हम इसे हम एज अ बायो वॉर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये अभी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपने सुना होगा कि आगे भी कुछ ऐसे नए नए वायरसेस, म्यूटेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं, वाइब्रेंट जो डेवलप हो रहे हैं। तो एलोपैथिक साइंस की भी कहीं पे लिमिटेशंस है और हमारी साइंस की भी काफ़ी लिमिटेशंस है। जब तक कि डायग्नोसिस नहीं होती है उसका इलाज प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन होम्योपैथी का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि वो लक्षण समूह पे काम करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का वायरस हो। सही। और इस पे मैं ख़ास बात कहना चाहूँगी कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान, जब कोरोना काल में जब वायरस का पता चला हमें, तो हमने उस सीन को पहले ही समझ गए थे कि इसको एज अ जंग हमने लिया। मैम एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। पूछना चाहता हूँ जी। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है जी तो उसका क्या होम्योपैथिक में इलाज संभव है क्या? जी 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 हाँ अशोक जी, मैंने आपका ये सवाल को बहुत अच्छे से सुना है और आपने अच्छा प्रश्न किया और बहुत कॉमन सवाल किया है आपने। कोरोना का इलाज होम्योपैथी में है क्या, ये आपका सवाल है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोरोना ही नहीं, हर प्रकार की बीमारियों का भी इलाज इसमें होता है। दरअसल होता यह है कि हमारे पास होम्योपैथी में पेशेंट लास्ट में आता है। ये ना करें, अगर आपको शुरुआती लक्षण आते हैं तो ये शुरुआती पैथी है और आप इसमें शुरू में ही जा करके अपने आप को बहुत जल्द ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद जी। मैम मैंने देखा है कि लोगों का ये धारणा बन गया है कि होम्योपैथिक बहुत ही लेट रिजल्ट देती है, फ़ायदा नहीं करती जल्दी ऐसा, तो ये क्या किस हद तक सही है? हाँ, ये जो धारणा काफ़ी पुरानी है लोगों की कि होम्योपैथी बहुत धीरे असर करती है। मैं आपको बता दूं कि बीमारियां कभी भी दो तरह की होती हैं, जिसको कहते हैं हम एक्यूट, जो तुरंत होती है, और एक होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जो पुरानी बीमारियां होती हैं। एक्यूट बीमारी में क्या होता है, यदि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, हाई टेम्परेचर है, या किसी को सडन सांस की प्रॉब्लम हो रही है, या दम घुटता है ना, या कोई बेहोश भी हो जाता है, तो तुरंत की उसमें तुरंत दवा होती है। क्रॉनिक की यदि हम बात करें, जो पुरानी बीमारी अगर ले करके आते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी हेलो। हेलो जी कहिए, अपना नाम बताइए आप। सबसे पहले आपको डॉक्टर साहब जी भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। हाँ जी भरत जी कहिए, अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम किसी तरह की बीमारी यदि हो जाता है जी तो बहुत जल्दी हम अंग्रेजी दवा का उपयोग करते हैं जल्दी ठीक होने की चक्कर में। हाँ जी। तो ये कितना हमारे शरीर के लिए दुष्प्रभाव करता है। और आयुर्वेदिक जो है जो एक अधिक समय के बाद हमको शरीर में हमारा भले ही काम करता है, लेकिन एक आयुर्वेदिक में एक अंग्रेजी दवा में हमारे शरीर को किस तरह प्रभावित करता है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर मैम जी नमस्ते भगत राम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब यही है कि यही मैं आपसे कई बार कह रही हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग की जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली होम्योपैथ्स के पास आ सकते हैं और तुरंत का तुरंत इलाज करा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि अंग्रेज़ी दवाओं के बारे में कि वो तुरंत ठीक कर देती है, उसी प्रकार होम्योपैथी में भी तुरंत की तुरंत दवा होती है। ये आपको जानकारी देना चाहूँगी। और मैं आपसे कह रही थी रश्मि जी कि क्रॉनिक बीमारियां, जो पुरानी बीमारियां जो होती है, उनमें क्या होता है कि हम लोग जो होम्योपैथ से हम लोग साइकोलॉजी को बहुत ध्यान में रख करके हम इसका इलाज करते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। अभी क्या हो रहा है ना कि प्री कोविड, कोविड और पोस्ट कोविड इस तरह के पेशेंट्स हमने देखे हैं। प्री कोविड में क्या होता है कि यदि पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ है तो हम उसे बचाव की दवा दे करके पहले ही हम उसे बचाया जा सकता है। होम्योपैथिक इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं कि उसमें जो मास्टर ड्रग होती है वो खाली कोरोना को ही नहीं, आने वाली आसपास के जो मौसमी बुखार होते हैं उनमें भी वो उतनी ही असरकारक होती है जितना कि वो कोरोना पे होती है। तो इस दौरान कोरोना काल में काफ़ी हज़ारों लोगों को मैंने होम्योपैथी की इम्यून जो बूस्टर्स मेडिसिन होती है वो दे करके काफ़ी लोगों की जानें भी बची हुई है। सेकेंड होता है कोविड पेशेंट। कोविड पेशेंट की मॉनिटरिंग लगती है, सिवियरिटी पे हम उन्हें एडमिट करते हैं और साथ में फिर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है उस टाइम की। यदि पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, जिनमें जैसे स्टीरॉइड्स लेकर के आ रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन में रहे, तो डेफिनेटली उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हुआ है। जैसे कि कई लोगों की बॉडी में खून के थक्के जम जाते हैं,
बालों का झड़ना, ये बहुत कॉमन हमको देखने को मिल रहा है। आँखों के उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, फंगल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, वो इसकी वजह है कि आपकी लड़ने की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो रही है, उस वजह से वो होता है। तो इस तरह की बीमारियों के लिए पोस्ट कोविड उसके लिए थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ताकि वो पूरी जड़ से ख़त्म हो। जी जी मैम, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। जी जी नमस्ते निर्मल साहू जी, आपका ये प्रश्न इससे भी पहले लोगों ने किया है और उसका जवाब यही है कि कोरोना का आप निश्चिंता के साथ में आप डायरेक्टली होम्योपैथी में आप जा सकते हैं और होम्योपैथी इलाज शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी रिकवरी 7 से 8 दिन में हो जाए। तो आगे इस बात को बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि होम्योपैथिक साइंस जो है मन के ऊपर आधारित है। ये जी इसमें मन की जो अवस्था होती है उसे हम बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग हमारे पास जब बीमारी लेके आते हैं, एलोपैथिक साइंस में उन्हें क्या तकलीफ है उस तकलीफ की दवा दी जाती है, लेकिन हम लोग जब उसका पूरा साइको एनालिसिस करते हैं तो हम उस घटना को ढूंढते हैं कि वो व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा। तो इसका रहस्य ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगी कि होम्योपैथी कैसे हम बीमारी पकड़ते हैं और फिर उसका इलाज होता है। वो इस तरह एग्जाम्पल ये है कि यदि किसी के फैमिली में यदि कोई घटना घट गई, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई और वो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक उस दुख में है, उस शॉक में है और वो नहीं निकल पा रहा है, और जब यदि हमारे पास कुछ समय बाद या सालों बाद जब पेशेंट आता है, हम उनसे इंक्वायरी करते हैं तो वो बताते हैं कि ये बीमारी मुझे करीब 5 साल से है या 10 साल से है। फॉर एग्जांपल बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इस तरह की जो बीमारियां होती है, तो हम ज़रूर उसके उस काल के बारे में जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि उस वक्त उस दौरान उस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटी जिसके वजह से उसके मन पे उसका दुष्प्रभाव पड़ा, मन के बाद उसका शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ा। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस व्यक्ति का कहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और उस इमोशंस यानी उस भावनाओं के कारण वो जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है, फिर उसका ही हम उस तरह से उसका फिर इलाज होता है, उसकी दवा होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, है ना। इसको हम आम लोगों की भाषा में हम ये भी कहेंगे कि इसको पर्सनालिटी बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाह रही थी। तो अब यदि हम इसे कोरोना से हम कोरिलेट करें तो कोरोना में क्या हो रहा है, अब जो कोरोना काल जा चुका और है भी, तो कुछ पेशेंट्स जो लोग पिछले साल के कोरोना से अफेक्टेड है वो अभी तक अफेक्टेड है, उनको 2 बार 3 बार भी कोरोना हो रहा है। उसकी वजह यदि हमने जानने की कोशिश की है तो हर व्यक्ति किसी ना किसी स्ट्रेस से गुजरता है, तनाव से गुजरता है, और उस तनाव के दौरान में यदि उसके अंदर कोई नकारात्मक भावना लंबे समय तक मौजूद होती है, उसकी वजह से इम्यूनिटी ब्रेक होती है, यानी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता घटती है, उसके वजह से ही आपके शरीर में वो बीमारी आती है। अब वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की लड़ने की शक्ति कैसी है। जैसे कहते हैं ना, एक रबर बैंड को यदि हम खींचे तो एक समय के बाद वो टूटता है। उसी को मैं आपको बताना चाह रही थी कि कैसे इंसान का जो थ्रेशहोल्ड है वो पार होता है। पहले मानसिक दुष्प्रभाव, मानसिक लेवल पे उसका दुष्प्रभाव होता है, यानी मन बीमार होता है, उसके बाद तन। तो इस कोरोना काल के दौरान में हमने मानसिकता को, मानसिक अवस्था को इसलिए ज़्यादा हम केयर करते हैं क्योंकि देखिए जितनी भी जो मौतें हुई हैं इस दौरान में, आप देखे होंगे काफ़ी सारी मौतें हुई हैं, उसका मेन रीज़न भी यही है कि इंसान पैनिक हो जाता था, उस समय अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाता था, काफ़ी डर और भय में लंबे समय तक वो रहा है। वही मेन कारण होता है कि तुरंत शट डाउन होता है हमारे बॉडी का। इस वजह से भी हार्ट अटैक्स के कारण उसमें बने, है ना। ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी भावना का असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो जब भी हम किसी पुराने क्रॉनिक पेशेंट्स को लेते हैं या एक्यूट पेशेंट्स भी लेते हैं कि इस दौरान क्या हुआ आपके साथ, वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम इस पैथी को होलिस्टिक मेडिसिन बोलते हैं। होलिस्टिक यानी कि पूर्ण रूप से तन, मन और पूरा स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल यानी कि आपके आध्यात्मिक लेवल को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ताकि हम वो सारे लेवल्स को देख करके अलग अलग प्लेन्स में कैसी आई वो बीमारी और अब क्या स्थिति है, उसके आधार पे इसकी दवा होती बीमारी है। की पूरी जड़ तक आप पूरी जाते हो, उसके बाद ही उसका इलाज होता है। पूरा स्पिरिचुअल प्लेन, देन मेंटल प्लेन, फिर उसकी भावनात्मक स्थिति, उसके बाद में उसकी शारीरिक स्थिति, और अब वो क्या लेके आया हमारे पास। तो मोस्टली हमने अभी कोरोना काल में जो पेशेंट्स देखे हैं उसमें से 95% पेशेंट जो डिप्रेशन के मिले हैं हमें। यहाँ तक कि जो बुजुर्ग कहिए, बुजुर्ग को तो खैर हमने बहुत प्रोटेक्ट किया है, बच्चे काफ़ी अफेक्ट हुए हैं,
बिजनेस काफ़ी इस दौरान लॉस हुआ है। तो जो ये अवस्था होती है ना फ्रस्ट्रेशन की कि बिजनेस नहीं चल पा रहा, उसकी जो चिंता होती है अब क्या होगा, कैसे होगा, उस अवस्था में वो जो पर्सन यानी जो व्यक्ति है उसी में ही डूबा रहता है। उसके कारण भी कई सारी, वो कोरोना नहीं भी उसके पास वायरस आएगा तो भी वो उसको अट्रैक्ट करता है, वो ससेप्टेबल होता है उस वायरस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बहुत बड़ा मतलब मैं कहना चाहूंगी कि फिजिकल फिटनेस। वो एक कॉलर हमारे पास जुड़ना चाह रहे हैं। कोरोना के दवाई के लिए अपन होम्योपैथी इलाज किए, उसके बाद लहसुन प्याज खा सकते हैं कि नहीं? नमस्ते हिमांशु जी, आपका जो प्रश्न है ये काफ़ी लोग भी इस सवाल को करते हैं। परहेज बहुत ज़्यादा होता है होम्योपैथी में, लहसुन प्याज नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप दवा के साथ साथ होम्योपैथी ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई परहेज नहीं होता है। मैम, जैसा कि हमें पता है कि बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन कुछ बच्चों की इम्यूनिटी पावर या जेनेटिक या किसी भी कारणवश कम होती है, तो क्या ये होम्योपैथिक में इसका समाधान है? जी, कभी कभी क्या होता है कि इम्यून पावर अच्छा होने के बावजूद भी हम देखते हैं ना कि कई बच्चों को डायबिटीज़ हो जाता है कम उम्र में, किडनी फेलियर हो जाती है ना, तो उस समय पे भी हम होम्योपैथी को एक्यूट मेडिसिन मतलब तुरंत की तुरंत दवा से हम काबू में कर सकते हैं। जी जी, यहाँ तक कि अभी जो मैं आपसे कह रही थी ना कि पूरे ग्लोबल वाइज जो अभी वातावरण बना हुआ है 1-1.5 साल से, वो काफ़ी मतलब नकारात्मकता बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो नकारात्मकता जो फैली हुई है इसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी आप जितना ज़्यादा जिसके बारे में आप सोचते हैं वो अट्रैक्ट होती है और वो आपके साथ वो घटना होगी ही। इस चीज़ को आप मानती है? जी हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी नकारात्मक को पॉजिटिव यानी सकारात्मक में बदलने की जो ताकत है वो आप ही के अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करके फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि फिजिकल जब तक नहीं आती जब तक कि आपका मेंटल पावर या मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती। मेंटल हेल्थ पे आपको पूरा ध्यान देना होगा। और ये जो अस्त व्यस्त जो जीवन हो गया है ना इस दौरान में, तो उसको व्यवस्थित करना केवल आपकी जवाबदारी है। जितना आपका मेंटल पावर, विल पावर स्ट्रांग रहेगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे, उतना जल्दी रिकवरी होती है। हाँ, इसका मतलब हमें आउटर पे नहीं इनर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी, तो होम्योपैथिक साइंस में ऐसा भी है कि जो मैं आपसे कह रही थी ना कि लोग काफ़ी हद तक चिंता में थे, एंजाइटीज़ में थे, क्या होगा कैसे, भय में थे, तो उस अवस्था को डिलीट करने की भी इसमें मेडिसिन होती है जी। उस अवस्था से निकालने की भी इसमें दवा होती है। जैसे कि क्या हुआ, कोरोना काल में काफ़ी डेथ्स लोगों ने देखा है, खराब न्यूज़ देखी है, बिजनेस लॉस का उनके ऊपर। कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं जी। मेरे ब्रदर इन लॉ को लीड कैंसर है जी, उसके लिए क्या आपको सजेशन है? आप कुछ के भगत जी, मैं आपका सवाल कुछ आधा समझी हूँ कि उनको कुछ कैंसर है ना, तो इसमें होम्योपैथी का क्या स्कोप है? मेरे ख्याल से यही एक प्रश्न है आपका। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी के साथ में हमें एक जो ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी हमें मॉनिटरिंग लगती है, जो कि मैंने कहा कि आजकल का जो समय है वो कोलैबोरेशन करने का समय है। तो इस केस में हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम उस कैंसर जैसे भीषण बीमारी से हम उससे काफ़ी हम उनको राहत दे सकते हैं। तो हमारी जो बात जो बीच में रही थी कि इस तरह की जो मानसिक अवस्था है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी शारीरिक बीमारी पे। और अब जो हम जो केसेस देख रहे हैं वो है लंग फाइब्रोसिस। जी, इसकी मैं एक नई जानकारी आपको देना चाहूँगी। ये होता है कोरोना का कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें गुच्छे बन जाते हैं लंग्स के अंदर में। तो इसमें एलोपैथिक साइंस का थोड़ा लिमिटेशंस है, उसमें स्टीरॉइड्स और ये सारी चीज़ें देते हैं। इवन लंग्स के अंदर जाके फंगस डेवलपमेंट्स भी होता है। तो फाइब्रोसिस को रिजॉल्व करने की भी क्षमता होती है होम्योपैथिक मेडिसिन में। तो मैं अपील करूँगी कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें भी वो विश्वास करके होम्योपैथी को साथ में वो लें, ताकि वो जल्दी रिकवर हो। जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। अच्छा मैम, मुझे ये जानना है कि जैसे अभी कोरोना की ये तीसरी लहर जो आने वाली है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों पे इफेक्ट डालेगा ऐसा, तो ये किस हद तक सही है, या क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, देखिए एक एग्जांपल से सेट करती हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे कभी एक वॉर होता है ना, तो उसकी तैयारी की जाती है,
तो जब उसकी तैयारी की जाती तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पिछले समय के दौरान हम लोग काफ़ी भय में बिताए हैं, घर का वातावरण काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, बाहर भी स्ट्रेसफुल रहा है, लेकिन बच्चों पे उनको तो कई इतने छोटे छोटे से बच्चे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कोरोना क्या होता क्या है, सिम्टम्स क्या होती, फिर भी लोग जबरन के डरे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि घर का जो वातावरण है उसका बहुत बड़ा रोल है आपकी सभी सुरक्षा। अगर आपको अपनी सुरक्षा कवच मजबूत रखनी है तो घर का वातावरण, मानसिक वातावरण और शारीरिक वातावरण, खान पान, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा। मेरा ये कहना है कि यदि हम डरे हुए हैं या चिंता में, तो हम उस भावना को हम क्यों ट्रांसमिट करें हमारे बच्चों में। जी मैम, नीता जी बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी। समय का तकाजा हो गया, अब जाने का टाइम हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।